अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक पर हैं। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा एरिया रह जाएगा फ्रेमवर्क का और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हम कवर करने जा रहे हैं सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग। ठीक है जी। जो आपके कोर्स में काफ़ी टाइम से है, मतलब मुझे इतना भी याद है कि जब मैं अपने टाइम पे पेपर देता था तब से मैं ये टॉपिक देखता आ रहा हूँ। ठीक है जी। और एग्जामिनेबल भी है ऑलमोस्ट जो है वो हर अटेम्प्ट में आप कह लो, हर 4 अटेम्प्ट्स में से 3 अटेम्प्ट्स में जो है वो एनपीयू आता है। तो इसको आपने एक तो बहुत डिटेल में कवर करना है और अच्छे से कवर करना है। मैं इसको कवर करूँगा कोई 8 से 10 घंटे के अंदर, और तकरीबन मैं आपको 1-1 घंटे की या डेढ़-डेढ़ घंटे की 6 से 8 क्लासेस दूँगा। आज हमारी पहली क्लास है और आज ही हम काफ़ी सारा एरिया इसमें कवर करेंगे। तो अल्लाह के वास्ते इस एरिया को अच्छे से कवर करना। जहाँ कोई मसला है, भाई हाज़िर है आपके लिए। ठीक है जी। हम सबसे पहले सर बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होते हैं और उसके लिए काम करते हैं। ठीक है। आम तौर पे सर चूंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ते ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को हैं, यानी जो जिनका कोर ऑब्जेक्टिव अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, अपने मालिकों के लिए प्रॉफिट बनाना होता है। हम बेसिकली उन्हीं की अकाउंटिंग सीखते हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, उन्हीं को रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है, तो हम उन्हीं की जो है वो सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की ही बात करते हैं। ठीक है जी। और हर इदारा जिसके मालिक हैं, सीधी सी बात है, मालिक का पैसा लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है तो उस पर वो रिटर्न चाहता है। रिटर्न चाहता है तो वो प्रॉफिट को ही देख रहा होता है। ठीक है जी। और सर प्रॉफिट क्या आया, कितना कितना कम कितना ज्यादा, सर इसके लिए उसको अकाउंटिंग करना पड़ती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। लेकिन सर जब हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, ये क्या होती हैं सर? देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ना शुरू क्या होते हैं, फाउंडर्स और प्रोमोटर्स वो आके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। वो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ वहाँ से जमा करके कुछ अपना पैसा डाल के एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई खुदा खुदा का काम कार्य खैर लेना है। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल भी हो सकती है, एक लाइब्रेरी लोगों की रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने के लिए भी हो सकती है, एक स्पोर्ट्स क्लब भी हो सकता है जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हो, एक बुड्ढे बाबू का क्लब भी हो सकता है जहाँ बुड्ढे आके अपनी जो है वो जवानी की यादें ताज़ा करें, बैठ के गप्पे मारें, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात डिस्कस करें। यानी सर एक ओल्ड एज सेटअप भी बनाया जा सकता है। सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो नॉन प्रॉफिट होती हैं और काम करती हैं, बाकायदा उनका एक स्ट्रक्चर होता है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। तो इनमें जो प्रोमोटर्स आते हैं वो करते क्या है, वो एक इदारे को शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो प्रोमोटर बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो अच्छे लोग आ जाते हैं उनको आगे करके खुद पीछे हट जाते हैं। ठीक है जी। अब इस स्ट्रक्चर ने इतना पैसा बनाना है खुद कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए वो बनी है, जैसे हॉस्पिटल है इलाज के लिए बना है, जैसे लाइब्रेरी है रीडिंग हैबिट्स बढ़ाने के लिए बड़ी है, जैसे एक रिक्रिएशनल क्लब है, तो सर सीधी सी बात है इस इदारे को इन एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए प्रॉफिट कमाना चाहिए। तो वो प्रॉफिट हम ओनर्स के लिए नहीं कमाते, किसके लिए कमाते हैं? इन एक्टिविटीज को फ्यूल करने के लिए, इन एक्टिविटीज को चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर सर एक हॉस्पिटल है, एग्जाम्पल लो सर, एक हॉस्पिटल है जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। बनाने वाले ने शुरू में बनाया, सेटअप लगाया, हॉस्पिटल चल पड़ा, साइड पे हो गया। अब उस हॉस्पिटल का एक बोर्ड है जो क्या करता है सर, हर 3 महीने पे आके एक मीटिंग करता है, देखता है जी कि हॉस्पिटल के अखराजात क्या हैं, इसको अखराजात को हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। हमें कुछ मरीजों से पैसे चार्ज करने पड़ेंगे, हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, ताकि उससे प्रॉफिट निकले, प्रोमोटर्स के लिए नहीं, शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, मालिक तो है ही नहीं इसमें कोई, जो प्रोमोटर थे वो तो चले गए। ठीक है जी। अब इस हॉस्पिटल को कंटिन्यूअस चलाने के लिए डॉक्टर्स की सैलरीज हैं, हॉस्पिटल का रेंट है, डेप्रिसिएशन है, मशीनों की सारी चीजें, खर्चे अखराजात हैं, दवाइयों के, ऑपरेशंस के, यार ये सस्टेन हो सके। तो अब मुझे बताएं सर, क्या इसके इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अशद जरूरी है। क्यों? ताकि पता चल सके कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू इतना है कि ये सेल्फ सस्टेन कर सके, कि ये आगे जो है वो अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस कर सके। दूसरा, मैं एक डोनर हूं। मैंने सर एक मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो कोई 2 करोड़ रुपए उठा के डोनेट कर दिए। अब मैं ये देखना चाहता हूं मेरे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हुआ। तो सर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिमांड करूंगा, मैं कहूंगा बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बताओ पैसे कहाँ लगे। तो याद रखिएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन ओनर सेटअप करते हैं। ठीक है जी। और उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना और उसको विड्रॉ करना। ठीक है जी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जेन्युइन ओनर्स कोई नहीं होते, प्रोमोटर्स होते हैं, शुरू करते हैं, इसके बाद वो भी साइड पे हो जाते हैं। ठीक है जी। और जो स्पॉन्सर होते हैं वो भी प्रॉफिट ड्रॉ नहीं करते, निकालते नहीं। ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटीज बिल्कुल होती हैं इसमें भी,
लेकिन किसके लिए? टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रखना, प्रॉफिट किस लिए कमाया जाता है? इन ऑर्डर टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस, दैट इज इट। फिर जी सर कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है सर जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक हॉस्पिटल दो एक एनजीओ, एक हॉस्पिटल दो एक एनजीओ, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ पेशेंट से पैसे चार्ज करता है, जो उसको लगता है कि यार ये ऐसे पेशेंट है जो दे सकते हैं पैसे, इनको देना चाहिए ताकि जो नहीं दे सकते उनका इलाज हो सके। आपने अक्सर और बेशतर मस्जिद देखी होगी, मस्जिद भी एक एनजीओ ही है, ठीक है जी, नॉन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, जो सफाई करने वाले हैं, जो मौज़िन हैं, ठीक है जी, यार ये हमारे हमें खुदा से जोड़ते हैं, ठीक है जी। मुझे यकीन करो इंतहाई अफसोस होता है कि एक चपड़ासी की तनख्वाह हमारे यहाँ पेश इमाम की तनख्वाह से ज़्यादा है, ठीक है जी। मुझे यकीन करो बोलते हुए मेरा बड़ा दिल दुखता है बाज़ औक़ात कि अब मुझे एक बात बताओ, मस्जिद कैसे चलेगी भाई? मस्जिद के पेश इमाम की तनख्वाह है, मौज़िन की तनख्वाह है, ठीक है जी, और बहुत सारे अखराजात हैं, मस्जिद की सफाई है, बिजली के बिल हैं, ये कैसे चलेंगे? तो सर एक तो वहाँ डोनेशन बॉक्स पड़ा हुआ है, चंदा डालो उसके अंदर। दूसरा, मस्जिद के नीचे दुकानें सर कुछ, उनका किराया आता है। तो सर ये जो किराया आता है ये भी क्या है? एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ठीक है जी, जो किस लिए की जा रही है? ताकि अखराजात मेंटेन हो सके सर, सस्टेन हो सके। सर मिसाल के तौर पर एक लाइब्रेरी में कैंटीन है, ठीक है जी, उस कैंटीन का काम क्या? स्नैक्स वगैरह बेचना, ताकि उस स्नैक्स वगैरह से कमाए गए प्रॉफिट से हम लाइब्रेरी के एक्सपेंसेस को मीट कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर सर मिसाल के तौर पर चैरिटी भी आती होगी, डोनेशंस भी आती होगी, तो एक तो डोनेशन इनकम है, दूसरा प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी यहाँ इसलिए हो रही हैं ताकि एक्सपेंसेस का एक पोर्शन मीट अप हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक एक अच्छा स्पोर्ट्स क्लब देख लो, सर मिसाल के तौर पर यूनियन क्लब है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, यूनियन क्लब में सर मिसाल के तौर पर स्पोर्ट्स गुड्स भी बिकती होंगी, स्नैक्स भी बिकते होंगे, ड्रिंक्स भी बिकती होंगी सर, तो वहां लोग थक जाते हैं तो पानी वानी भी पीते होंगे, स्पोर्ट्स गुड्स भी इस्तेमाल करते होंगे। तो ये जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज वहां हो रही हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके। डन। तो सर सारी चीजों की समरी पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक एनजीओ, एक यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी बनेंगे, ऑब्जेक्टिव जिसका प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इसलिए कमाया जा रहा है, काम इसलिए किया जा रहा है ताकि अवामुन नास को जिस ऑब्जेक्टिव से ये एनपीओ बनी है उसका उसका उसके एक्सपेंसेस मीट हो, वो चलाया जा सके वो इदारा, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनाब, एनजीओज या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है? तो आप कहोगे जी चलाते हैं उसको दो हिस्से, एक तो डोनर्स चलाते हैं जो डोनेशन देते हैं, और दूसरा सर प्रॉफिट वाली एक्टिविटीज यहाँ हो रही होती हैं, ठीक है जी। तो जो प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, एक तो उससे पैसा आ रहा है और दूसरा पैसा आ रहा है किससे? डोनर से, ठीक है जी। तो डोनर्स क्या करेंगे? वो डिमांड करेंगे, पूछेंगे भाई मेरा पैसा जो मैंने दिया था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहाँ आ रहा है, और मेरी डोनेशन किस चीज़ के लिए जो मैंने दी थी, क्या उसी चीज़ पे स्पेंड हुई नहीं हुई? मिसाल के तौर पर मैं आखान हॉस्पिटल को, या मैं मिसाल के तौर पर सिविल हॉस्पिटल को जाके आज एक 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 मिसाल के तौर पर चैरिटी का एक चेक काटता हूँ जी 1 करोड़ रुपए का, और मैं कहता हूँ जी, मैं कह रहा हूँ कि यार आप कम से कम इस 1 करोड़ रुपए से सर आप कोई 50 जो है ना वो ब्लड टेस्टिंग मशीन्स मंगवाएं, और मैं चाहता हूँ कि जी जो ब्लड टेस्ट करने की मशीन है जो आप फी चार्ज करते हो उसके अंदर जो मशीन की डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है तकरीबन 60% वही होता है। तो आप एक काम करें, ये टेस्ट सस्ते कर दें ताकि लोग जो है ना वो टेस्ट करवाएं और उनको अर्ली स्टेज पे पता चले कि उनको क्या बीमारी है। तो मैंने डोनेशन दे दी। अब मैंने डोनेशन किसके लिए दी है? जनरल काम के लिए नहीं दी, एक स्पेसिफिक काम के लिए दी है। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर देखना चाहूंगा कि मेरा पैसा आया, वो रिफ्लेक्ट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मैंने चीज कही थी क्या वही खरीदी गई या नहीं। अब तक के डिस्कशन से मुझे बताओ क्या पता चला। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की है, एक जो प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है, अपने ओनर्स के लिए प्रॉफिट कमाती है, ओनर्स प्रॉफिट ड्रॉ करते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है जी। उनका ऑब्जेक्टिव भी है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते भी हैं ताकि पता चले कि हमने कमाया कितना है। फिर एक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बनती हैं सर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के तहत, ठीक है जी। इनको बनाते प्रोमोटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, वो प्रोमोटर्स बनाने के बाद पिछड़ जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है, वो निकल जाते हैं पिक्चर से। फिर उसको सर एक चलाता है इसका बोर्ड, और बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो ओनर्स नहीं होते, ठीक है जी, और वो प्रॉफिट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब इस एनपीओ ने जितना प्रॉफिट बनाना है वो अपने ऑब्जेक्टिव पे लगाना है, ठीक है जी। आई कैप इज एन एनपीओ, हमारा इदारा ही एनपीओ भाई। अब बताओ वो आपसे फी जो चार्ज करता है, जो आपसे एग्जाम फी चार्ज करता है, जो पेपर फी चार्ज करता है, जो हमसे इंस्टीट्यूट के मेंबर से जो है वो मेंबरशिप फी चार्ज करता है, सब्सक्रिप्शन हमसे चार्ज करता है, और सर बहुत सारे डोनर्स हैं जो आई कैप को डोनेशन देते हैं, जैसे आईसीआई ने डोनेशन दिया लाइब्रेरी बनाने का, एक स्पेसिफिक काम करने का।
तो सर इस तरह के डोनर्स भी होते हैं। अब ये सारा पैसा जो जमा होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट करने में जो खर्चे करेगा वो खर्चे कर सके। ठीक है जी। फिर हमने एग्जांपल दी कि सर प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज होती हैं एक एनपीओ में भी, जैसे मस्जिद के नीचे जो दुकान है उसका रेंट आता है मस्जिद को, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड काम है। जैसे सर हमारे पास एक लाइब्रेरी के अंदर कैंटीन भी बनी हुई है, वो लोगों को चाय भी सर्व करती है, स्नैक्स भी देती है। जैसे एक रिक्रिएशनल क्लब के अंदर स्पोर्ट्स गुड्स भी बिकती हैं, सर ड्रिंक्स भी बिकती हैं, ठीक है जी, स्नैक्स भी बिकते हैं। तो सर ये सारी प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर किसी क्लब में चले जाओ, मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी भी ऐसे क्लब में चले जाओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर चल रहा है, ठीक है जी, वहां क्या होगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज भी हो रही होंगी और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस को मीट किया जा सके। फिर सर इन ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली चलाती दो चीजें, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, दूसरा डोनर्स। और डोनर्स हमेशा जब पैसा देते हैं तो दो तरीके से देते हैं, या तो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए देंगे या जनरल दे देंगे। जनरल दे दिया तो हॉस्पिटल की मर्जी उसको जहां चलाना है चलाए, या ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी उसको जहां लगाना है लगाए। जब स्पेसिफिक देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, स्पेसिफिक जगह पे वो खर्च हो सकेगा, वो दूसरी जगह खर्च नहीं होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने इसके इसलिए जरूरी है ताकि ये पता चल सके कि जी कहां पर ये पैसा कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है, ये सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। डन। बड़े स्टेप आगे हम जनाब। सर हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि आप एक एनपीओ का क्या क्या जो है वो कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स बनाता है और वो स्टेटमेंट्स की हमारे लिए एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या सिग्निफिकेंस है। तो अगली वीडियो में हम देखते हैं सर उसको।